अब क्या भाजपा दिल्ली में जीत जाओगी? एमपी का इलेक्शन हो तो एक तरफा वो भाजपा को वोट देवे, और जब विधानसभा का चुनाव वो है तो वो एक तरफा केजरीवाल साहब को वोट देवे है। तो कांग्रेस का तो अब टॉपिक ही खत्म है दिल्ली चुनाव में। जहां पे केजरीवाल अपनी इस जगह पे मजबूत होंगे, वहीं भाजपा भी जहां लड़ा है उड़े जीतता है, और उनकी रणनीति इतनी खतरनाक है। जबकि मोस्टली मीडिया ने क्या कर दी, उड़ता आ रहोगे, भाजपा कहीं नहीं आ रही। धमाकेदार बड़े स्तर पे पिछली जीतों से अब की बार उनकी जीत और बड़ी होती गई कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब की स्थिति बड़ी कमजोर है। वे हर बार कहते हैं यमुना की सफाई मेरी जिम्मेवारी, मैं यमुना में घुस कर सफाई करूंगा, तो ऐसा हुआ नहीं। मोहल्ला क्लिनिक पे आरोप लगे भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले के आरोप लगे, पीने के पानी की जो एक सबसे छोटी मूलभूत सुविधा है वो दे नहीं पाए। अच्छा कि दिल्ली सरकार में एक स्कूल में 3 टाइम पढ़ावा है, मतलब 3 घंटे का एक टाइम, 3 घंटे का एक टाइम, मतलब एक ही स्कूल में 3 बार स्कूल लगे हैं। तो शायद वो उसकी काउंटिंग बढ़ा रहे हो, भाई हाँ हमने पहले एक स्कूल था 3 स्कूल कर दिए, यूं करके अगर वो काउंटिंग स्कूलों की बढ़ा रहे हैं तो अलग बात है, पर उस स्तर पर काम नहीं करे जिस स्तर पर उन्होंने ओटी थी, नेमाधर्मी हुई थी। मान ले वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल में बहुत बड़े स्तर पर काम करे, तो नो सुननमाई उनके नेता, उनके मंत्री, उनके आदमी फिर भी बाहर इलाज करवाओ, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा रहे। पिछली बार तक उनके ऊपर आरोप नहीं थे, अब उनके ऊपर आरोप नहीं, आरोपों का भंडार है। भाजपा अब जो इलेक्शन लड़ेगी वो सरकार बनाने के लिए ही लड़ेगी। आज के समय में भाजपा इतनी मजबूत है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और भाई बात करांगे दिल्ली इलेक्शन की, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर फरवरी में कहीं ना कहीं, मतलब फरवरी के मिड में इलेक्शन है दिल्ली का। और दिल्ली की राजनीति इतनी शानदार है, मैं क्योंकि शानदार शब्द इसलिए कहूँ क्योंकि वो जब एमपी का इलेक्शन हो तो एक तरफा वो भाजपा को वोट देवे, एक तरफा। 7 सीट हैं एमपी की, 7 की 7 भाजपा को। और जब विधानसभा का चुनाव वो है तो वो एक तरफा केजरीवाल साहब को वोट देवे है। तो ये बड़ी शानदार राजनीति है। और कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहीं नहीं है इनमें है। तो कांग्रेस का तो अब टॉपिक ही खत्म है दिल्ली चुनाव में। अब बड़ी विचित्र बात है, जैसे कि केजरीवाल साहब जब उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े, 3 इलेक्शन लड़े, तो उनमें उनकी जो तैयारी थी बड़ी शानदार थी। लेकिन अगर आज इस सिनेरियो की बात करा, जहां पर केजरीवाल अपनी इस जगह पे मजबूत होंगे, वहीं भाजपा भी जहां लड़ा है उड़े जीतता है, और उनकी रणनीति इतनी खतरनाक है। जबकि मोस्टली मीडिया ने क्या कर दी, उड़ता आ रहोगे, भाजपा कहीं नहीं आ रही। धमाकेदार बड़े स्तर पे पिछली जीतों से अब की बार उनकी जीत और बड़ी होती गई। अब क्या भाजपा दिल्ली में जीत जाओगी? मैं तो नहीं कह रहा है बात, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब की स्थिति बड़ी कमजोर है। यूं लगा है कि भाई हाँ अब की बार केजरीवाल साहब थोड़ा सा अपने आप ने इनसिक्योर सा महसूस करें, ऐसा लगा है, ऐसा महसूस हुआ है। अब देखो क्या क्या बातें ऐसी लगे हैं, क्यों ऐसा लगा है, पहले ऐसा नहीं लगा, अब ऐसा क्यों लगा है? एक तो उनके बहुत सारे नेता जेल में भी जाए, खुद भी जेल में राम राम करे भाई, अब तो पेरोल पे हैं। तो अच्छा, दूसरा उनके कुछ जो कह रखा था मैं नू करूंगा, उन पे वो खरे नहीं उतरे। यमुना की बात करा, यमुना की सफाई की, वे हर बार कहते हैं यमुना की सफाई मेरी जिम्मेवारी, मैं यमुना में घुस कर सफाई करूंगा, तो ऐसा हुआ नहीं। अब लोग सोचा यार यमुना की सफाई से ही क्या केजरीवाल हार जाओगा? ना, मैं नहीं कह रहा यह बात, मैं तो ये बता रहा हूं अब उनके पास एमसीडी भी है। एमसीडी में भी तो आम आदमी पार्टी मजबूत है ना। तो क्या अब एमसीडी में होने से उनके काम कर रहे हैं ना? आज क्या दिल्ली बिल्कुल साफ सुथरा हो गया? बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं तो, ये बात तो मैं कह रहा हूं कि इतना साफ सुथरा नहीं हो रहा वहां पे। आज भी कबाड़ के ढेर नुए लगे पड़े हैं, और जो पहाड़ था वो नुए है। तो काम के करा, हाँ काम के करा, मोहल्ला क्लिनिक पे आरोप लगे भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले के आरोप लगे। भाई पीने के पानी की जो एक सबसे
छोटी मूलभूत सुविधा है वो दे नहीं पाए। अच्छा, पीने के पानी से याद आया, कहीं खबर यह भी सुनी थी कि जो अब वहाँ की मुख्यमंत्री हैं वो लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ पर नुसरत माई की पानी का बिल ज़्यादा आ गया, तो उनको है अब वो भाई कोई बात नहीं, पानी का बिल ज़्यादा आ गया ना, मैं कम करूँगी, एक बार हमारी सरकार आ जाओ। अरे ये भी तो थारी सरकार है, क्या अब आपकी सरकार नहीं है? तो कर दो ना, आपने पहली बार तो भेजा ही क्यों? अच्छा, दूसरी बात, भेज दिया तो अब कर दो ना, सरकार आने दो, आने के बाद आपका पानी का बिल कम करांगे। यह तो मतलब जनता इतनी बोली तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता जब इलेक्शन के टाइम पे शीर्ष नेतृत्व के बारे में सोचा तो बीजेपी, और जब लोकल स्टैंड करना पड़ा तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो खैर है ही नहीं। तो क्या जनता ये नहीं समझेगी भाई सरकार आ जाओगी तो फिर थारा पानी का बिल, मतलब अनमैच्योर सी बात लगी है, ऐसा सुनने में आया। दूसरा, स्कूल की वो अपनी तारीफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नया स्कूल तो उन्होंने उस स्तर पे नहीं बनाया जिस स्तर पे उन्होंने नेमा धर्मी माँ की नेम तीन खाई थी। माँ की नेम से भी याद है, मैं माँ की नेम खाऊँ दे, बड़का की नेम खाऊँ दे, हम सरकार नहीं, मतलब हम इलेक्शन नहीं लड़ांगे, हम गाड़ी नहीं लेवांगे, हम शहरी कोठी नहीं, मतलब सरकारी कोठी में तो खैर सारी नेम झूठी होगी उनकी। पर जो स्कूलों की बात है, हम इतने बड़े स्तर पर नू करांगे, वो नहीं करा। मतलब सुनन में यो आया है कि दिल्ली सरकार में एक स्कूल में 3-3 टाइम पढ़ावा है, मतलब 3 घंटे का एक टाइम, 3 घंटे का एक टाइम, मतलब एक ही स्कूल में 3 बार स्कूल लगे हैं। तो शायद वो उसकी काउंटिंग बढ़ा रहे हो, भाई हाँ हमने पहले एक स्कूल था 3 स्कूल कर दिए, यूं करके अगर वो काउंटिंग स्कूलों की बढ़ा रहे हैं तो अलग बात है, पर उस स्तर पर काम नहीं करे जिस स्तर पर उन्होंने ओटी थी, नेमा धर्मी हुई थी। तीसरी बात, अब वे हॉस्पिटल की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक पे तो खैर आरोप लगे हैं, वो तो आपने पता ही है यार, मतलब 3-5-6 घंटे में इतने मरीज को कर दे, वो कितनी वीडियो वायरल हुई वहाँ पे उस टाइम पे। अगर मान ले वहाँ पर इन्होंने हॉस्पिटल में बहुत बड़े स्तर पर काम करे तो नू सुननमाई उनके नेता, उनके मंत्री, उनके आदमी फिर भी बाहर इलाज करवाओ, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा रहे। अगर ऐसा तो क्यों है भाई? क्या वो गरीबों के लिए ही हैं? अगर गरीबों के लिए हैं तो मतलब इतनी सुविधा नहीं है कि आप जैसे बड़े लोग वहाँ पे इलाज नहीं करवाते, बरने जाओ हो। मुख्यमंत्री साहब भी तो सुने थे ना, वे उनकी खांसी खुशी खातर भी वे कहीं बाहर गए थे, है ना, खांसी नहीं ठीक कर पाई अपने मोहल्ला क्लिनिक से तो करवे, चलो और तो के बीमारी ठीक करें। खैर, अब अगर ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से काम चला है तो काम नहीं चलेगा। आपकी तेलंगाना, आपकी कर्नाटक, आपकी केरल, आपका हिमाचल, ये मतलब कितनी बुरी स्थिति है आज वहाँ पे, कितना बड़ा नुकसान आर्थिक तौर पे होने लग रहा है। हिमाचल में तो टाइम पे तनख्वाह भी नहीं दे पाए। ये तो केजरीवाल साहब की, तो कांग्रेस की बताऊं मैं, मतलब मुफ्त की रेवड़ियाँ में भाजपा की ये लाडली बहन योजना जो है, इसको भी मैं सही नहीं ठहरा रहा। क्यों देवा है, जरूरत क्या? तो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने में अच्छी बात नहीं है, नुकसान ही है, ये लालच वाली बात है, गलत है। मैं इसको लीगली नहीं मानता, भाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा, भाई मुफ्त में क्यों है। अब उसके बाद भी अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां पे यूं लगा है कि केजरीवाल साहब बहुत कमज़ोर हैं, और केजरीवाल साहब अगर कमज़ोर हैं तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। अब तो खैर में जो ऑटो ड्राइवर हैं उनके घर खाना भी खाए हैं, उन्होंने कंपेनिंग का तरीका भी बदल रखा है, और बहुत सारे ऑटो वालों के लिए उन्होंने स्कीम भी निकाली है। ऐसा नहीं कि वो माइनस में ही है, कहीं ना कहीं वो घोषणा करने में प्लस में भी हैं, पर क्या ऐसा करने से उनकी सरकार बहुत मजबूत है ना? पिछली बार तक उनके ऊपर आरोप नहीं थे, अब उनके ऊपर आरोप नहीं, आरोपों का भंडार है। पिछली बार जब सरकार आई थी कोई आरोप नहीं था, मतलब आरोप नहीं थे। दूसरी बार जब सरकार बनाई तब भी कोई आरोप नहीं थे। अब तो पॉजिटिव दिखाने के लिए मेरे ख्याल से कम है, और नेगेटिव दिखाने मतलब उनकी असफलताओं के कारण बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कहीं ना कहीं वो अपना जो वोट बैंक था, गरीबों का वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से छिटकन भी लग रहा है। अब खबरें ये भी चल रही हैं कि दिल्ली के अंदर आम लोग ये सोचे बैठे हैं कि जिस तरीके से भाजपा वहाँ जीत गई, अब यहाँ से भी जीतेगी, क्यों ना अब भाजपा को सपोर्ट करा जाए। ऐसा सुनने में आई, ऐसी चर्चाएं भी हैं। तो मैं आम जनता से पूछना चाहूँ, जो ये बातें मैंने कही, क्या ये दिल्ली में हुई हैं कि नहीं हुई हैं, कि ये वैसे ही भ्रांतियाँ उड़ रही हैं, क्या ये बातें झूठी हैं? सिर्फ ये पूछने के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। और
उम्मीद है कि आप रिप्लाई करोगे, आपके जो रिप्लाई आएंगे उसी रिप्लाई के ऊपर फिर एक और वीडियो बनाई जाओगी। मैं हालांकि ये नहीं कह रहा कि भाजपा वहाँ पर सरकार बना रही है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ भाजपा अब जो इलेक्शन लड़ेगी वो सरकार बनाने के लिए ही लड़ेगी। आज के समय में भाजपा इतनी मजबूत है। देखो ना, आम आदमी पार्टी ने मेरे ख्याल 30-32 टिकट बांटी है, जिनमें 15-16 तो टिकट काट भी दी। अगर आपके नेता इतने अच्छे थे, आपने इतना विश्वास था और आपके सिस्टम तक सब चला था, तो टिकट क्यों काटी? खैर, इस टाइप की बहुत सारी बातें हैं। आपके कमेंट पे नेक्स्ट वीडियो बनावांगे। आप अपने कमेंट एक अच्छे से सभ्य समाज के हो तो सभ्य समाज की तरफ से एक अच्छे से कमेंट बताना, लिखना, फिर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो इतनी। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।